हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि अभी 2024 के अंदर ही रिलीज करी गई है। इस मूवी का नाम है मुनकर। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें इस्लामिक बोर्डिंग गर्ल स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होती हैं। वो सभी स्टूडेंट्स प्रे करने के लिए मस्जिद के अंदर जाती हैं। वहीं तभी हमें एक स्टूडेंट हरलीन को देख पाते हैं, जो कि वहाँ एक न्यू स्टूडेंट होती है और उसे यहाँ पर आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। उसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ था। तभी उनकी टीचर उन्हें कुरान निकालने के लिए कहती है और हरलीन अपनी कुरान लेने के लिए जाने लगती है, क्योंकि वो उसको अपने रूम के अंदर भूल आई थी। वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और कुरान का उठा लेती है, लेकिन वो वहीं पर सो जाती है और उसकी कुछ साथ वाली लड़कियों की नजर भी उस पर ही होती है, जिसकी वजह से उनकी क्लास ठीक से नहीं होती है और इसीलिए अगले दिन उन सभी को साफ सफाई करने की सजा मिलती है, खासकर हरलीन। खैर, इसके बाद में वो सभी स्टूडेंट साफ सफाई करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सभी लोग इसका जिम्मेदार हरलीन को ही मान रहे थे। तभी हम हरलीन को देखते हैं, जिसके साथ ही हम उसके सबसे क्लोज फ्रेंड रानू को देखते हैं। इसी बीच वहाँ पर कुछ और लड़कियाँ आती हैं, जिनका नाम रुबिया, तुलसी और डिला होती हैं। वो लोग हरलीन के पास आते हैं ताकि वो उसे बातें सुना सके, क्योंकि उनके हिसाब से ये पनिशमेंट उन्हें उसकी वजह से मिली है। अब यहाँ पर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं सिवाय रानू के, और वो उसके पास ही रुक जाती है क्योंकि वो उसकी काफी अच्छी दोस्त होती है। यहाँ पर अब रुबिया और बाकियों को ये सब करते हुए उनकी टीचर भी देख लेती है। अब अगले सीन में हम नोटिस करते हैं कि हरलीन की माँ उससे मिलने आई है। यहाँ पर हरलीन उसकी माँ से कहती है कि उसे ये जगह सही नहीं लगती, उसे पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी उससे नफरत करते हैं सिवाय रानू के। हरलीन की माँ कहती है कि अभी उसे यहाँ पर डलने में वक्त लगेगा और अगर इसके बावजूद उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है तो वो उसके डैड से बात करेगी। इसी बीच हम रुबिया को देख पाते हैं, जिसके पिता उसे डांट रहे थे क्योंकि उसने यहाँ पर मिसबिहेव किया था। अब यहाँ पर उसके पिता को ये बात जरूर उसकी टीचर से पता चली होगी। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम हरलीन की माँ को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पति से ये कहती है कि हरलीन को वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या वो उसे घर ला सकते हैं। जिस पर उसके पिता ये कहते हैं कि अभी उसे गए हुए दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो खाली 1 ही महीना बीता है और धीरे धीरे वहाँ पर रहकर उसे आदत लग जाएगी। इधर हम हरलीन को देख पाते हैं, जो कि रानू के साथ थी और रानू पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रही होती है। वहीं हरलीन अपने रूम पर रुकने वाली थी। खैर, यहाँ पर रानू चली जाती है, जिसके बाद में हरलीन अपने हिजाब को आयरन करने लगती है कि तभी वहाँ रुबियातुल और डिल्ला अपने 2 और दोस्तों के साथ वहाँ आती हैं। यहाँ पर रुबियातुल को ये लग रहा था कि हरलीन ने ही उसके बारे में टीचर को बताया होगा, जिसके बाद टीचर ने रुबियातुल के पेरेंट्स से सारी बात कही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। टीचर ने ये सारी चीज खुद होते हुए देखी थी। खैर, हरलीन कहती है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानती और उसको टॉर्चर करने लगती हैं। टॉर्चर के बीच गर्म आयरन से हरलीन का हाथ भी जल जाता है और वो वहाँ से भागने लगती हैं। रुबियातुल और डिला भी उसका पीछा करने लगते हैं और फाइनली उसको पकड़ लेते हैं। वो उसके हाथ को डिटर्जेंट वाले पानी तक में डाल देते हैं, जिससे उसका हाथ बहुत ही ज्यादा जलने लगता है। जिसके बाद वो उस पर ठंडा पानी भी डालते हैं, लेकिन यहाँ से भी वो भाग जाती हैं और वो दोनों उसके पीछे ही। लेकिन भागते हुए होता यह है कि हरलीना गिर जाती है और तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हरलीन को देखने के लिए उसके माता पिता आए हुए थे। हरलीन के पिता हरलीन के हाथ को देखते हैं, जो कि जला हुआ था, और यह देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर हरलीन के साथ कुछ गलत हुआ है और इसीलिए वो बाहर जाकर स्कूल स्टाफ पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उसके बच्ची को बुली होती रही लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और बात रही ध्यान की, तो यहाँ पर तो उसने भी ध्यान नहीं दिया था। उसने ही तो कहा था कि अभी तो 1 ही महीना हुआ है। खैर, अब इधर दूसरी तरफ हम रुबियातुल को देखते हैं, जो कि क्लास खत्म होने के बाद रानू से मिलने जाती है और उससे हरलीन से मिलने जाने की बात करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर भी गिल्ट था। तभी हमें फिर से हरलीन को दिखाया जाता है, जिसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है और हमको शॉक किया जाता है कि हरलीन मर चुकी है। फिर अब यहाँ से सीन एक के बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम रानू, रुबियातुल और बाकियों को कपड़े सुखाते हुए नोटिस करते हैं, लेकिन तभी शॉकिंगली उनके सामने हरलीन आ जाती है, जो कि जिंदा थी। ये बात काफी अजीब होती है, क्योंकि आखिरी टाइम जब हमने हरलीन को देखा था तो वो लगभग खत्म हो चुकी थी, उसकी हार्ट बीट नहीं थी। हो सकता है कि वो बच भी गई हो। अब
एक हफ्ते बाद वो यहाँ पर उनके सामने खड़ी हुई थी। उसको देखकर रानू तो उसे गले ही लगा लेती है। इधर दूसरी तरफ हम टीचर्स को देखते हैं जो कि हरलीन के बारे में बात कर रहे थे कि वो वापस आ चुकी हैं। उन्हें उससे पूछना चाहिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब यहाँ पर एक टीचर अंदाजा लगाता है कि जरूर उसे उसकी क्लास की किसी स्टूडेंट ने बुली किया होगा और उन्हें इसके बारे में उससे पूछना चाहिए, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल उम्मी यायू ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इससे स्कूल की रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ता है। खैर इसके बाद में सारे स्टूडेंट्स प्रे करने के लिए एक साथ असेंबली में बैठे हुए थे। वहीं पर हरलीना भी बैठी हुई थी जो कि प्रिंसिपल यायू को घूर रही थी और यह देखकर यायू उससे नजर चुरा लेती है। लेकिन तभी हरलीना एकदम से उसके पास आती है और उसे विश करती है, लेकिन उसी वक्त वो अचानक से गायब भी हो जाती है। यायू को घबराता हुआ देखकर वहाँ पर दूसरी टीचर इंद्री आती है। इसके बाद वहाँ पर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम रुबियातुल, सिति और डिल्ला को देखते हैं जो कि अकेले बैठे हुए थे और उनके सामने हरलीना भी बैठी होती है जो कि उनको लगातार घूरे जा रही थी। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली होती है और वो ये थी कि हरलीना का जब से एक्सीडेंट हुआ था तब से उसका बर्ताव काफी बदल गया था और काफी क्रिपी सा भी हो गया था। तभी वहाँ रानू आती हैं जिसे रुबियातुल अपने पास बुलाने लगती हैं, लेकिन वो जाकर हरलीन के पास बैठ जाती हैं। यहाँ पर रानू हरलीन से पूछती है कि उस दिन उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अब रात में सिति और रुबियातुल बाथरूम जाते हैं जहाँ पर जाकर दोनों अलग हो गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग हरलीना से डरे हुए थे। खैर यहाँ पर रुबियातुल को कुछ अजीब सी आवाजें आती है और सिति एक दूसरे रूम में चली गई थी जहाँ पर रुबियातुल उसके पास जाकर देखती है, लेकिन सिति पजेस्ट हालत में थी। वो रुबियातुल के ऊपर हमला कर देती है जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और तभी वो जाकर वहाँ से टीचर उस्ताद घनी के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है, लेकिन इतने में ही सिति वहाँ आकर रुबियातुल पर हमला कर देती है और वो कहती है कि जो पाप उन्होंने किया है उन्हें वैसी ही सजा मिलेगी। तभी घनी बाहर आता है और वो सिति को पजेस्ट हालत में देखता है, जिसके बाद सिति के ऊपर इस्लामिक प्रेयर्स करने लगता है और यहाँ पर वो उससे ये पूछता है कि आखिर वो है कौन, जिस पर सिति के अंदर का डीम ये कहता है कि वो एक भयानक डीम है और यह पूछने के बाद में घनी पानी पीकर उसके ऊपर डालता है जिससे कि वो डीम सिति का शरीर छोड़कर उस वक्त के लिए चला जाता है। अब रात में रुबियातुल काफी डर चुकी थी क्योंकि उसे सिति के अंदर कोई और नहीं बल्कि हरलीन ही दिखाई दे रही थी, यानी कि जब वो पजेस्ट हुई थी तब उसे हरलीन दिख रही थी और ये बात वो ढिल्ला को भी बताती है, लेकिन ढिल्ला उसको समझाती है कि घनी ने उस डीमन को सिति से बाहर निकाल दिया है और इसीलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगली सुबह सिति, रानू और ढिल्ला के साथ में होती है कि तभी वहाँ पर उनके टीचर इंद्री आ जाती हैं जो कि सीता से उसके हालचाल पूछती हैं। साथ ही साथ वो उससे रुबियातुल के बारे में भी पूछ रही थी, जिस पर वो ये बताती है कि वो अपने रूम के अंदर है। खैर यहाँ वो चारों रुबियातुल के पास जाती हैं, लेकिन रुबियातुल को सिति की जगह हरलीना ही दिखाई दे रही थी जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती हैं। तभी उनकी टीचर इंद्री उसके पास जाती है और उसको संभालती है और साथ ही साथ रुबियातुल को ये कहती है कि वो साथ में प्रेयर्स करे। खैर अब सीन रात की तरफ आता है जहाँ पर रानू कुरान पढ़ रही थी। तभी उसके पास हरलीन आती है जो कि उसके पास बैठकर उसकी बातों को ही रिपीट करती है, लेकिन हरलीना की आवाज एक डीम की तरह हो गई थी जिसको सुनकर रानू बहुत घबरा जाती है। खैर रात में हम हरलीना को देखते हैं जो कि सो रही थी, जिसके बाद रानू और बाकी लोग रात की प्रेयर्स के लिए जाती हैं। जब यहाँ सिति रानू के पास थी, हरलीना के बारे में पूछती है, जिस पर रानू कहती है कि वो तो अपने बेड पर सो रही है, लेकिन हरलीना तो वही प्रेयर करने के लिए बैठी हुई थी और यह देखकर वो हैरान रह जाती है, यानी कि वो एक ही समय पर दो जगह थी। अब अगले दिन सिति रानू से मिलती है और उसको ये कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि हरलीन के साथ कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि उसका बर्ताव काफी बदल चुका है और वो दिन भर अजीब तरह से हंसती रहती है। तभी वहाँ पर हरलीन आती है और उन दोनों की विश करती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम हरलीना को देखते हैं जो कि अपना सर अजीब तरह से हिला रही थी और रानू उसको ये करते हुए देख लेती है। वो उससे पूछने लगती है कि वो ये कर क्या रही हैं, जिस पर हरलीना उसका उल्टा जवाब देकर ये कहती है कि ये बात तो उसे उससे पूछनी चाहिए कि आखिर वो वहाँ पर खड़े होकर उसे देख क्यों रही थी। खैर अब रात में हम रुबियातुल को देख पाते हैं जो कि रानू के साथ थी। दरअसल रुबियातुल को प्रेयर्स करनी थी, लेकिन
उसे डर लग रहा था और इसीलिए वो रानू के साथ लेकर आई थी कंपनी के लिए। खैर तभी रबियातुल प्रेयर्स करने लगती हैं, लेकिन इसी बीच होता यह है कि रानू को हरलीना दिखाई देती है, जिसको देखकर वो उसका पीछा करने लगती है। इधर रबियातुल जहाँ प्रेयर्स कर रही थी वहाँ की लाइट्स अचानक से ही अपने आप बंद चालू होना शुरू हो गई थी, लेकिन स्टिल रबियातुल प्रेयर्स को नहीं रोकती। इधर रानू हरलीना का पीछा करते करते काफी आगे तक आ चुकी थी। तब रबियातुल इससे काफी डरने लगती है क्योंकि वो अकेली ही हो गई थी। तभी उसके पास एक डरावनी स्पिरिट आती है जो कि उसके ऊपर हमला कर देती है। उसकी आवाज रानू को भी आती है, इसलिए भागकर वो रबियातुल के पास जाती है, जहाँ पर देखने पर उसे शॉकिंगली उसकी लाश मिलती है जो कि काफी अजीब और बुरे हालातों में थी। रबियातुल का शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका था जो कि काफी अननेचुरल था। जब इसके बाद हम रबियातुल के फ्यूनरल वाले सीन को देखते हैं जहाँ सभी लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि हरलीन वहाँ पर हंस रही थी। खैर इसके बाद हम रानू को देखते हैं जिसके पास हरलीना आती है। यहाँ रानू उससे पूछती है कि वो पिछली रात कहाँ पर थी। इस पर वो कहती है कि वो तो अपने रूम में ही थी। यहाँ रानू को वो गले लगाती हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। तब उसके पास सीती आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसकी रूममेट बनना चाहेगी, जिस पर रानू उसे हाँ करती है। असल में सीती यहाँ पर अपने फ्रेंड की मृत्यु से बिल्कुल टूट गई थी। खैर तभी हम टीचर्स को देखते हैं जिनके अंदर उस्ताद गनी, इंद्री और बाकी टीचर्स भी थे। यहाँ पर गनी प्रिंसिपल यायू से ये कहता है कि उन्हें इसके बारे में रबियातुल के परिवार को बताना चाहिए, क्योंकि रबियातुल की मौत काफी अजीब तरह से और बहुत ही अननेचुरल तरह से हुई है। लेकिन यायू यहाँ पर अभी भी एक ही चीज कहती है, वो इसके लिए राजी नहीं होती। उसका ये कहना था कि इससे उनके स्कूल की रेपुटेशन पर असर आएगा। अब यहाँ इस बात को लेकर गनी और यायू के बीच में बहस हो जाती है। खैर तभी हम सीती और रानू को देखते हैं जो कि डिला के पास आती है। डिला यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि रबियातुल उसके काफी करीब थी। अब रानू उसे गले लगाती है और उसे चुप करवाती है। तभी हम रात में सोते हुए रानू और हरलीन को देखते हैं, लेकिन हरलीना अचानक से ही रात को बाहर निकल जाती है, जिसके पीछे पीछे रानू भी जाती है। थोड़ी देर के बाद में सीती और डिला देखते हैं कि रानू अपने बेड पर नहीं थी। तब वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगती हैं। इधर डिला को हरलीन की आवाज आती है जो कि उसे अस्सलाम वालेकुम कहती है, जिससे कि डिला डर जाती है। लेकिन तभी उसके सामने एक और हरलीन आ गई थी जो कि काफी क्रीपी दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर रानू भी आ जाती है और वो अचानक से ही गायब हो जाती है। यहाँ पर रानू सीधी के बारे में डिला से पूछती है, जिस पर वो बताती है कि वो उसे ही ढूंढने गई थी। यह सुनकर रानू समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसीलिए यहाँ पर डिला को रानू गनी को बुलाने के लिए कहती है और खुद वो सीधी को ढूंढने निकल जाती है। तभी हम सीधी को देखते हैं जिसे वहाँ पर हरलीना की आवाज आ रही थी और वो उसके सामने बहुत ही भयानक अवतार में आ जाती है, जिसको देखकर सीधी भागने लगती है। उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर सभी प्रेयर्स किया करते थे। सीधी देखती है कि वहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट्स प्रेयर कर रहे हैं और इसीलिए वो चैन की सांस लेती हैं। लेकिन वो सब जो देख रही थी वो रियल नहीं था, बल्कि उसे ये सब हरलीन दिखा रही थी। यानी कि हरलीन के पास एक्सीडेंट के बाद से ही बहुत सारी सुपर नेचुरल शक्तियाँ आ गई थी। अब तभी एक कपड़ा सीधी के ऊपर आता है, लेकिन सही समय रहते रानू वहाँ पर आ जाती है और वो सभी लोग जिनको सीधी देख रही थी वो गायब हो जाती हैं। यहाँ पर सीती डिल्ला के बारे में रानू से पूछती है, जिस पर रानू ये बताती है कि वो गनी को बुलाने गई थी। तभी हम डिल्ला को देखते हैं जो कि गनी के दरवाजे को नॉक कर रही थी कि तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो अंदर जाती है जहाँ पर उसे गनी सोते हुए दिखाई देता है। वो उसे उठाने लगती है कि तभी उसके पीछे हरलीना आ जाती है। डिल्ला पीछे पलटकर देखती है तो वो गायब हो गई थी और साथ ही साथ हरलीन भी गायब था, गनी भी गायब था। यानी कि अब तक वो जो कुछ भी देख रही थी वो खाली एक हेलुसिनेशंस था जो कि हरलीना उसे दिखा रही थी। अब डिल्ला डर कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और यहाँ पर वो दरवाजे को पीटने लगती है, जिसकी आवाज इंद्री को भी आ रही थी। तभी वो जाकर प्रिंसिपल यायू को उठाती है। इसके बाद दोनों ही डिल्ला को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। लेकिन काफी ढूंढने के बाद उन्हें डिल्ला की लाश मॉक्स के अंदर मिलती है, जहाँ पर पहले रबियातुल की लाश मिली थी, जो कि उसी हालातों के अंदर थी जैसे कि यहाँ पर रबियातुल के साथ। ये देखकर सब स्टूडेंट्स को मॉक्स के अंदर एक साथ बुलाया जाता है ताकि आज रात सब स्टूडेंट्स एक साथ रह सके, जिससे कि वो सब सेफ फील करेंगे। इधर सीती और रानू गनी को बताते हैं कि यह सब हरलीन ने ही किया है, क्योंकि उन्होंने उसको यहाँ पर देखा था। ये सुनकर टीचर जाकर और गनी हरलीना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलती। जिसके बाद हरलीना की माँ इन्फॉर्मेशन में अपनी बेटी की हालत बताया जाते हैं, जिससे वो काफी दुखी हो जाती हैं।
हम सारे बच्चों का बॉक्स के अंदर ही सोता हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ पर रानू के पास हरलीन जाती है, जो कि उसके पास तो थी, अचानक से वो गायब हो जाती है। यहाँ पर सीधी रानू को उसके साथ बाथरूम चलने के लिए कहती है, क्योंकि अकेले जाने में उसे अब डर लग रहा था, क्योंकि उसकी 2 दोस्त तो पहले से ही मारी जा चुकी थी। खैर इसके बाद सीधी बाथरूम जाती है और रानू बाहर ही उसका वेट करने लगती है। तभी सीधी को लेकिन अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और थोड़ी देर के बाद में सीधी बाथरूम से निकलकर बिना रानू को बताए कहीं पर जाने लगती है। अब रानू उसका पीछा करती है, जहाँ पर सीधी उसे बाहर मिलती है, लेकिन वो जो थी वो सीधी नहीं थी, क्योंकि सीधी तो वो रानू के पीछे का, मतलब कि जो रानू के आगे है वो हरलीना है। यहाँ पर हरलीना को देखकर वो भागने लगती है, लेकिन हरलीना सीधी का पैर पकड़ लेती है और अब टीचर्स आकर उसे रोकती है। अब यहाँ पर घनी हरलीन से पूछता है कि वो, जिस पर वो ये कहती है कि वो हरलीन नहीं बल्कि एक जीन है। जी हाँ, और वो जीन यह बता कि उसे किसी ने बुलाया है ताकि वो इन्हीं लोगों को खत्म करे, जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर घनी उस पर प्रेयर चैंटिंग वगैरह करने लगता है, लेकिन इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। इसी बीच वहाँ पर उसकी माँ और उसके पिता भी आ जाते हैं, यानी कि हरलीन के माता पिता। यहाँ पर वो उनको देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और तभी उसको एक शॉकिंग दिखाया जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। हम ये नोटिस करते हैं कि जिस कार से असल में हरलीन का एक्सीडेंट हुआ था वो कार किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ की थी। जी हाँ, और इसीलिए इस बात से अनजान उसकी माँ को पता भी नहीं था कि उसने अपनी ही बेटी को टक्कर मार दी है। असल में यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ, अब उसकी माँ ने उसे टक्कर मारी थी, साथ में उसकी गाड़ी लकड़ियों के ढेर से भी टकरा गई थी, तो उसकी माँ को ये लगा था कि उसने असल में लकड़ी के ढेर पर टक्कर मारी थी। खैर तभी सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर उसकी माँ उसे रोकने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी ही माँ को मार डालती है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी मौत तो उसकी वजह से हुई थी, यानी कि टक्कर की वजह से। खैर तभी एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमको ये पता चलता है कि हरलीना थी वो हॉस्पिटल में ही खत्म हो गई थी, उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी। लेकिन ये बात हरलीन के पिता ने उसकी माँ को नहीं बताई थी। उसकी मौत के गम में हरलीन के पिता सेमन के पास गए थे और उन्होंने उससे ये कहा कि उसकी बेटी उसे वापस चाहिए। ये सुनकर सेमन ये कहता है कि उसकी बेटी वापस तो आ जाएगी, लेकिन ये फॉरबिडन ब्लैक मैजिक है और वो इस बार पहले जैसी नहीं रहेगी। हो सकता है कि वो बेंचफुल बन जाए। लेकिन उस समय हरलीना के पिता ने कुछ भी नहीं सोचा और हाँ कर दिया। उस समय उसको सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी, इसलिए उसने उस सेमन के साथ मिलकर एक रिचुअल किया। उसके अंदर एक बड़ी सी किल उसने अपनी बेटी के सर में ठोक दी थी, जिससे कि एक जीन जो था वो उसके अंदर आ गया और वो एक बेंचफुल स्पिरिट बन गई। और हरलीना वापस तो आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो अलग थी। उसके अंदर शक्तियाँ थी और वो खतरनाक थी। ऑब्वियसली बात है, वो जिन है तो शक्तियाँ तो होंगी ही, इसीलिए सबसे पहले उसने रोबियातुल को मारा, फिर टिल्ला को, फिर उसकी माँ को। उसकी माँ की टक्कर की वजह से ही उसकी मौत हुई। खैर यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि आखिर इस फिल्म में अब तक चल क्या रहा था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में हरलीना को दिखाया जाता है, जिसके पास एक बहुत ही एल्डर मौलवी आते हैं, उस पर प्रेयर करने लगते हैं। लेकिन इस बार वो थोड़ा सा काबू में आते हैं और यहाँ पर हरलीन के जो पिता होते हैं वो उसके सर से वो गिल निकाल देते हैं, जिसके चलते जिन उसके अंदर रह रहा था, जिसके बाद वो जिन जो होता है वो उसके शरीर को छोड़कर चला जाता है। लेकिन हरलीना के पिता अब काफी दुखी हो जाते हैं और रोते रहते हैं। उन्होंने अपनी बीवी को भी खो दिया और अपनी बेटी को भी, जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हरलीना के पिता को देखते हैं, जो कि अब अपनी बेटी और बीवी की ग्रेव के पास आते हैं। और वहीं पर हम रानू को भी देख पाते हैं, क्योंकि उसकी वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। वो दोनों ही काफी ज्यादा दुखी थे और इसी के साथ ये मुनकर फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मुनकर फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलती रहूंगी अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।